मैं तो एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का बड़ा भक्त था। कोई भी बात होती थी तो वो यही कहता था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ये बात राजा को बुरी लगी तो वो चुपचाप रह गए। कुछ दिनों बाद राजा की पत्नी की मृत्यु हो गई। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा को गुस्सा आया। उसने गुस्सा पी लिया और कुछ नहीं बोला। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा ने अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगे तो धार बहुत तेज होने के कारण उनकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़े थे तो वो बोल पड़े, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकल आया और उसने तुरंत मंत्री को राज से बाहर निकाल दिया और कहा कि मेरे राज में अन्न जल ग्रहण मत करना। मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर भी नहीं गया और साथ में कोई वस्तु भी नहीं ले गया और राज के बाहर निकल गया। दोस्तों, कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गए और जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते राजा बहुत घने जंगल में निकल गए। उसके सभी साथी पीछे छूट गए। वहाँ जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। संजोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वो मर गया है। पुरोहित ने कहा, इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? महाराज बोले, वो भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा, ये तो आधे अंग का है, अतः ये बलि योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है ये मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे ये तो अंग भंग है, बलि देने योग्य है ही नहीं है, छोड़ दो इसको। और डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। दोस्तों, राजा अपने घर लौट आया और लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारे मंत्री जी कहाँ हैं, उनको तुरंत ढूंढ कर लाया जाए। जब तक वो वापस नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उसे तुरंत राजा के सामने वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री ने राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने बड़े ही आदरपूर्वक मंत्री जी को बैठाया और अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात को समझता नहीं था, अब समझ में आया कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर कितनी है। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली न कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता। दोस्तों, राजा ने मंत्री से पूछा, जब मैंने तुम्हें राज से बाहर निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तो वो कृपा क्या थी? ये मुझे अभी तक बात समझ में नहीं आई। मंत्री ने कहा, सुनो महाराज, जब आप शिकार करने गए थे तो मैं भी आपके साथ जंगल जाता और आपके साथ साथ जंगल में मैं भी बहुत दूर निकल जाता, क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं था। डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच जाते, पर मेरा तो गला ही कट जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था और आपके राज से बाहर था और मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ। यही भगवान की कृपा है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कथा का सार। दोस्तों, आजकल मनुष्य को सुविधा भोगने की आदत इतनी बुरी हो गई है कि थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थितियों में विचलित हो जाता है। कई बार तो भगवान के अस्तित्व को भी नकारने लगता है। उनके लिए यही संदेश है कि परमात्मा ने जब हमें जन्म दिया है तो हमारे योगक्षम भी वह करने की जिम्मेदारी उसी की है। बस हमें उसके प्रति निष्ठा बनाए रखनी होगी। Oh